जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बेटा पीछे सामान पे आते ने खुद ये देखा मेरे मारता था सारे पर तमाचे हर दर्द पर तड़प कर इस वक्त जब किसाना दरबार में गई थी याद सरवर देखने उठाने आए इस वक्त लाशे अकबर बाबा की बेकसी पर मजलूम करबला का ज़ैनब का वास्ता है। ये जुलूस वेल्लार रोड से स्टार्ट होकर साक्षी गोल चक्कर तक आया। हर साल यहीं आता है और ये हुसैनी मिशन कमेटी हमारी 1928 से रजिस्टर्ड है। क्या पर्व है इसको आम भाषा ये जो है हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की 40वां है, जिसको हम लोग शब पे 40वां मनाते हैं। आज 40वें का जुलूस था, 40वें का मातम था, 40वें का ताबूत था, 40वें का जुलजना था, जो वेल्लार रोड से आता है और साक्षी गोल चक्कर में आके ख़त्म होता है। रईस रिजवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें की याद में मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे थे। उन्होंने करबला के मैदान में एक अज़ीमुश्शान कुर्बानी दी। उस वक्त का जो डिक्टेटर था यजीद, जो खलीफा बना बैठा हुआ था, उसके बाप के मरने के बाद दुनिया की 2/3 हुकूमत ज़मीन पर उसकी हुकूमत थी। और उसने उसके बाप से इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, उन्होंने सुलह कर ली थी, लेकिन कंडीशन ये था कि तुम्हारे बाद ये खिलाफत किसी और को नहीं जाएगी। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में यजीद को इंतखाब कर लिया और उसके मरने के बाद यजीद ने बैत का मुतालबा किया। बैत का मतलब ये है कि आप मेरे अंडर में, हम जो कहें वो आपको करना पड़ेगा। तो सारी हुकूमत उसके पास थी। इमाम हुसैन के पास आए, इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं बैत नहीं कर सकता। और यजीद का किरदार ये था कि उसके पेश नज़र माइट इज़ राइट, जो एक हाकिम का मिजाज होता है कि दीन और मज़हब कोई चीज़ नहीं है, जो मेरा दीन चाहेगा वही, दिल का चाहेगा वही करेंगे। और उसके पावर की वजह से, उसके पैसे की वजह से जितनी हुकूमत थी सब उससे डरती थी। इमाम हुसैन मदीने में थे, बैत का सवाल किया। इमाम ने कहा कि मैं बैत नहीं करूँगा। तो कहें फिर आपको सर देना पड़ेगा। इमाम हुसैन मदीने से निकले, मक्के आए। मक्का अमन की जगह है कि जिसमें जो भी का मक्के में आ जाता है, हाजी के सूरत में आता है, उसको पनाह मिलती। लेकिन यजीद ने वहाँ पर भी अत्याचार और जुल्म ये किया कि हाजियों के भेस में आदमियों को भेजा ताकि हुसैन इब्न अली को, मौला को, मक्के में तवाफ़ करते हुए कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन इमाम थे, उन्हें पता चल गया। आपने हज को उम्रे में बदला और मक्के से आप निकल गए। रास्ते में हुर के लश्कर ने घेरा। 2 मुहर्रम को आप करबला में पहुँचे और 10 मुहर्रम को आपने अज़ीमुश्शान कुर्बानी दी। इमाम हुसैन को 3 दिन से 7वीं तारीख से भूखा और प्यासा रखा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन की जो औरतें थी, जो बच्चे थी, उनको असीर किया गया, साल भर कैद में रखा गया।
1 साल के बाद रिहाई मिली। और जब इमाम हुसैन ने करबला में ये भी कहा कि तुम हमें आज़ाद कर दो, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, हमें फ़ख्र है, गर्व है इस बात पर कि मौला हुसैन ने हिंदुस्तान को पसंद किया। शायद इमाम समझते थे कि ये अमन और आस्ती की जगह है, ये वो देश है कि जहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो इमाम ने कहा था कि हमको इंडिया जाने दो। उस टाइम में भारत मिला हुआ था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह सब था, लेकिन इमाम की इस बात को भी नहीं मांगा। इमाम को शहीद कर दिया गया। और इमाम हुसैन का संदेश ये है कि जब भी तुम्हारी लड़ाई हो, हक़ के साथ हो, तो तुम पहले ये देखो कि तुम हक़ के ऊपर हो या नहीं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।